हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 51 में। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रायद्वीप का अफवाह पढ़ा दिया था। अफवाह का मतलब मोटा मोटा परिचय दे दिया था कि जो कौन सी नदी कहाँ से निकलती। आज उन एक एक नदियों में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक अरब सागर में, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, ठीक है। या फिर इसी को बोल सकते हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। नंबर दो पे है बंगाल की खाड़ी में, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर, इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। अभी नंबर दो क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी, ठीक। तो मैंने कल आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक पे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, नंबर दो पे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो आज हम देखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, ठीक है। देखिए, तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का क्रम लिखना है, ठीक है। केवल समझना है पहले, ठीक है, लिखना नहीं, जब मैं बोलूँ तब लिखना। देखिए, सबसे पहले अरब सागर में ये कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है, एक लूनी नदी है। सबसे ऊपर मतलब सबसे उत्तर में लूनी नदी, फिर ये है साबरमती नदी, फिर ये है माही नदी, फिर ये मैंने बनाई है लंबी सी नर्मदा नदी, फिर ये बनाई है ताप्ती नदी, ठीक। तो ये 5 नदियाँ इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद छोटी छोटी और नदियाँ हैं जिनका क्रम इसके नीचे ही है। एक है मांडवी नदी, दूसरी है जुआरी नदी, तीसरी है शरावती नदी, चौथी है गंगावेली, और पांचवी पेरियार, और छठवीं भरतपुछा, ठीक। तो इन सारी नदियों को हमको एक एक करके देखना है, ठीक है, पढ़ना है इनके बारे में। तो अब आप लिखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ इस प्रकार है, लिखेंगे। और फिर इन सारी नदियों के नाम लिखेंगे। तो पहले नंबर पे लिखेंगे लूनी नदी, फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे साबरमती नदी, तीसरे नंबर पे लिखेंगे माही नदी, चौथे नंबर पे लिखेंगे नर्मदा नदी, और पांचवें पे ताप्ती, फिर छठवें पे मांडवी, और सातवें पे जुआरी, और आठवें पे शरावती, और नौवें पे गंगावेली, और 10वें पे पेरियार, और फिर अंत में भरतपुछा नदी, ठीक। तो इतना लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए, पहले समझना है, इतना लिखने के बाद एक बार और समझिए। देखिए, ये जो क्षेत्र है गुजरात का, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कच्छ का रण, ठीक है। एक दिन में 2 बार ज्वार आता है, ठीक है। तो जब एक दिन में 2 बार ज्वार आता है, यहाँ पर पानी भर जाता है, ठीक। ये एक दलदली क्षेत्र, गुजरात का यह क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर बस्तियां नहीं, यहाँ रहने योग्य स्थान नहीं है। ये दलदली क्षेत्र है, ज्वार आता है, यहाँ पर पानी भर जाता है, फिर पानी चला जाता है, तो ये दलदली हो जाता है। मतलब ये दलदली क्षेत्र है, पानी आता रहता है, फिर जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, इसलिए यह एक दलदली क्षेत्र है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण, ठीक है। फिर इसका गुजरात का ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसको मैंने आपको बताया होगा जब मैंने पहाड़ियाँ पढ़ाया था, भारत की पहाड़ियों के बारे में चर्चा की थी, उसमें बताया होगा। इस क्षेत्र को सौराष्ट्र क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र, जहाँ गिरी और मांडव पहाड़ियाँ, ठीक है, सौराष्ट्र क्षेत्र, ठीक, ओके। फिर इसके बाद ये जो क्षेत्र, ये क्या है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ओके।
तो ये क्या है, खंबात की खाड़ी। खाड़ी क्या होती है, खाड़ी क्या होती है, खाड़ी होती है तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ समुद्र, ठीक, वह खाड़ी कहलाता है। देखिए यहाँ समुद्र है, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, ये क्या है, खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली चार नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती। नंबर 1 पे है क्या बोलते हैं आपकी साबरमती नदी, दूसरी है माही नदी, तीसरी नर्मदा नदी और चौथी ताप्ती नदी, ठीक। तो ये समझ लिया। अब लिखेंगे, लिखिए सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए, इस नदी का नाम है लूनी नदी। तो हेडिंग बना लीजिए लूनी नदी, ठीक। अब लिखिए इस पे, लिखिए राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम से, राजस्थान के अजमेर से दक्षिण पश्चिम से अरावली श्रेणी से निकलकर, अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, नाग पर्वत से निकलकर यह नदी नाग पर्वत से निकलती। फिर इसके बाद ये मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है, ये सांबर झील है। ये नाग पर्वत से निकलती, फिर सांबर झील में मिलती, फिर सांबर झील से होते हुए आगे बढ़कर कच्छ के रण में चली जाती है, ठीक है। तो लिखिए राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर यह नदी सांभर झील में मिल जाती है। देखिए यहाँ पर सांभर झील में मिल जाती, फिर लिखना है सांभर झील से होते हुए कच्छ के रण के दलदल में विलुप्त हो जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं जाती है, पहले ही विलुप्त हो जाती है। कहाँ विलुप्त होती है, कच्छ के रण में लिखनी, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछा जाएगा, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी नदी है जो समुद्र तक नहीं जाती है, पहले ही विलुप्त हो जाती है। तो आपका आंसर होगा लूनी नदी, ठीक है। ये लूनी नदी यहाँ कहाँ विलुप्त होती है, कच्छ के रण में, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राजस्थान से निकलती है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि यह थार के मरुस्थल की सबसे अहम और लंबी नदी है। थार का मरुस्थल कहाँ है, थार का मरुस्थल यहाँ है राजस्थान में। तो यह थार के मरुस्थल की सबसे अहम और लंबी नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसको नमकीन नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पानी खारा है, ठीक है। पानी खारा होने के चलते लूनी नदी को नमकीन नदी की भी संज्ञा दी जाती, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नमकीन नदी किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपका ऑप्शन होगा लूनी नदी, ठीक। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लिखिए यह अपने उद्गम स्थान से निकलकर नमकीन नहीं होती है, बल्कि बलोतरा, एक राजस्थान में स्थान का नाम है बलोतरा। क्या नाम है स्थान का नाम, बलोतरा, बलोतरा, या इसको पोस्टर में लिख लेंगे बाड़मेर। तो यह अपने उद्गम स्थान से निकलकर नमकीन नहीं होती, बल्कि बलोतरा या बाड़मेर के बाद यह इसका पानी खारा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसकी सहायक नदियां। लिखिए इसकी सहायक नदियों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे लिखिए सूखड़ी, फिर नंबर पे सूखड़ी, क्या लिखना है, सूखड़ी, सूखड़ी। नंबर 2 पे लीलड़ी, नंबर 1 पे सूखड़ी, नंबर 2 पे लीलड़ी, नंबर 3 पे मीठड़ी, फिर जवाई, मीठड़ी और जवाई। क्या लिखना है, मीठड़ी और जवाई, ठीक। यह चारों नदियां इसकी सहायक नदियां, किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी नदी की। सहायक नदियों को आप नाम याद रखें, ठीक। इनसे यह क्वेश्चन नहीं बनता है कि ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। सिर्फ ये पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ओके। तो यह हुआ लूनी नदी के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे, ये लूनी नदी हो गई, इसके बाद देखेंगे साबरमती नदी। तो हेडिंग बना लीजिए साबरमती नदी, ठीक, नदी। साबरमती नदी, ओके। साबरमती नदी में लिखिए, देखिए
साबरमती नदी ये है, उदयपुर के पास से निकलती है, उदयपुर के पास से निकलकर यह कर्क रेखा को काटती हुई और गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद से होती हुई कहाँ पे मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उदयपुर है, उदयपुर के पास से निकलती है और ये कर्क रेखा जा रही है, ये कर्क रेखा को काटती है, फिर उसके बाद गांधीनगर और अहमदाबाद से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती। ठीक है, तो अब लिखिए इसके बारे में लिखिए साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रेणी पर स्थित जय समुद्र झील से निकलती है। ऐसा लिखिए, क्या लिखना है साबरमती नदी गुजरात के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से निकलती है। कौन सा झील? जय समुद्र। जय समुद्र झील से निकलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसे में लिखिए जय समुद्र झील से निकलती है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, पहले इसके पहले लिखिए निकलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि साबरमती नदी अपने स्थान से निकलकर आगे चलकर कर्क रेखा को काटती है, फिर कर्क रेखा को काटने के बाद यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, ऐसा लिखें। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसके तट पर सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद स्थित है। मतलब इसके तट में जितने शहर हैं उसमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद स्थित है। ठीक, ये वो साबरमती के बारे में। अब हेडिंग बना लीजिए लूनी नदी। क्या बनाना है? लूनी नदी। देखिए पढ़ाने का क्रम क्या है, सबसे उत्तर में जो नदी होगी, मैंने आपको क्रम लिखवाया है उत्तर से दक्षिण तक क्रम लिखवाया है। तो सबसे पहले लूनी नदी, फिर साबरमती नदी, फिर उसके बाद माही नदी, लूनी नहीं, हेडिंग बनाना है माही नदी। माही नदी, तो देखिए माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उसके बाद यह कर्क रेखा को काटती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद फिर से यह कर्क रेखा को काटती है और आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक बार ऐसे ऊपर को जाती तब और एक बार नीचे को आती तब। तो कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित मेहद झील से होता है। कहाँ से होता है? मेहद झील। माही नदी का उद्गम धार जिले में विंध्य पर्वत पर स्थित मेहद झील से होता है। मेहद झील, ठीक, कहाँ से होता है? मेहद झील से होता है। फिर इसका लिखना है, फिर इसका देखिए यह 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश से निकलती, फिर यह राजस्थान में जाती, फिर यह गुजरात में जाती। तो यह 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती। नंबर 1 पे लिखे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे लिखे राजस्थान, नंबर 3 पे लिखे गुजरात, और फिर इसके बाद कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती। फिर इसके बाद लिखना है इस नदी पर 2 महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है। नंबर 1 पे लिखना है माही बजाज सागर हाइड्रो पावर स्टेशन, नंबर 2 पे लिखना है कडाना बांध। क्या? कडाना या कदाना? कडाना या कदाना बांध। और माही बजाज सागर। ओके, फिर नेक्स्ट वाला लिखना है यह भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक,
तो यह हुआ आपकी माही नदी। अब इसके आगे देखते हैं नर्मदा नदी। इसके बाद देखते हैं नर्मदा नदी। आज के लिए इतने रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नर्मदा नदी और फिर ताप्ती नदी, फिर मांडवी, फिर जुआरी, फिर शरावती। ये छोटी छोटी नदियाँ बस एक दो लाइन की हैं और इनको हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए ये 3 नदियाँ। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।